हेलो गाइस, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है हिमाचल ट्रैवलर सैंडी। सॉरी मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा रश है। आज पता नहीं कुछ दिनों से देख रहा हूँ शिमला में इतनी ज़्यादा मूवमेंट है ट्रैफिक की, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट भी आ रहा है। मैं आपको एक आज हेरिटेज, एक तरह से कह सकते हो एक हेरिटेज वॉक हो जाएगी। आज मैं अपना स्कैंडल पॉइंट से शुरू करूँगा ये वॉक। स्कैंडल पॉइंट से आपको, अगर आप बाज़ार में हैं, अगर आप एक अच्छी वॉक करना चाहते हैं और बीच में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखना चाहते हैं, तो ये वॉक आपके लिए और ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ से मैं आपको एडवांस स्टडीज़ की तरफ लेके चलूँगा और दिखाऊंगा बीच में रास्ते में क्या क्या आता है, आप क्या क्या देख सकते हैं, कितने मिनट में सब कुछ कवर कर सकते हैं और कैसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप शिमला में, तो एक ये पार्ट भी है इस साइड वाला जहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ, जहाँ आप जा सकते हैं और मतलब ईज़िली आपका ये समझ लो साइड 3-3.5-4 घंटे आपके यहाँ पे आराम से गुजर जाएंगे। और बिल्कुल सीधा सीधा रोड है, आपको वॉक करने में मज़ा भी आएगा और जगह भी बहुत सुंदर है। आसपास होटल्स, जो भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी वो आपसे शेयर करता चलूँगा। स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जितना हो सके शेयर करना। और बस फ़िलहाल के लिए ये, तो अब स्टार्टिंग पॉइंट पे चलते हैं, हमने स्कैंडल और वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। मेरे चैनल का नाम हिमाचल ट्रैवलर सैंडी है और मैं हूँ शिमला में स्कैंडल पॉइंट पे। तो एक हेरिटेज वॉक होने वाली है जो स्कैंडल पॉइंट से शुरू होके ये ख़त्म होगी एडवांस स्टडीज़ में। अगर आपको शिमला के वेदर के बारे में, इतिहास के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में और इसी तरह की काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में जानना है, तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिएगा। शिमला, जिसे श्यामला के नाम से भी जाना जाता था, भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। 1864 में शिमला को रावलपिंडी के उत्तरी पूर्व के उत्तराधिकारी के रूप में ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। स्वतंत्रता के बाद शहर पंजाब की राजधानी बन गया और बाद में उसे हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनाया गया। यह 1942 से 1945 तक ब्रिटिश बर्मा, यानी वर्तमान में जिसे म्यांमार कहा जाता है, की राजधानी थी। तो जलवायु परिस्थितियों ने अंग्रेजों को हिमालय के घने जंगलों में शहर की स्थापना के लिए आकर्षित किया। ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में शिमला ने 1914 के शिमला समझौता और 1945 के शिमला सम्मेलन सहित कई महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठकों की मेजबानी की। स्वतंत्रता के बाद 28 रियासतों का एकीकरण के परिणाम स्वरूप 1948 यानी 1948 में हिमाचल प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया। स्वतंत्रता के बाद भी शहर 1972 के शिमला समझौते की मेजबानी करने वाला एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र बना रहा। शिमला कई बड़ी बड़ी इमारतों का घर है जो कि ट्यूडर बेटन और नव गॉथिक आर्किटेक्चर स्टाइल से बनाई गई हैं, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे से मेंटेन की गई हैं और ब्रिटिश राज में ही बनाई गई थी, जो कि आज तक वैसी की वैसी खड़ी हैं। तो मुख्य आकर्षण में शिमला में वॉइस रीगल लॉज, क्राइस्ट चर्च, जाखू मंदिर, मॉल रोड, रिज और अनाडेल शामिल हैं। तो ब्रिटिश यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में निर्मित कालका शिमला रेलवे लाइन भी एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। अपने कठोर इलाके के कारण शिमला पर्वत बाइकिंग दौड़ MTB हिमालय की मेजबानी करता है, जो 2005 में शुरू हुआ था और इसे दक्षिण एशिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है। शिमला में दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंक भी है। एक पर्यटन केंद्र होने के अलावा यह शहर कई कॉलेजों और शोध संस्थानों के साथ एक शैक्षिक केंद्र भी है। तो शिमला को अपना शहर का नाम जो है श्यामला माता से मिलता है, जो देवी काली का एक निडर स्वरूप है। देवी का मंदिर रिज के पास बैंटनी हिल पर स्थित है, जिसका नाम कालीबाड़ी मंदिर है। अगर शिमला शहर के इतिहास की बात करें तो वर्तमान शिमला शहर के कब्जे वाले अधिकांश क्षेत्र 18वीं शताब्दी के दौरान घने जंगल थे। एकमात्र सभ्यता जाखू मंदिर और कुछ बिखरे हुए घर थे। ब्रिटेन जैसी जलवायु का लेखा जोखा गर्म भारतीय गर्मियों के दौरान कई ब्रिटिश अधिकारियों को इस क्षेत्र में आकर्षित करने लगा और इसी तरह काफ़ी सारे अंग्रेज ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पे आके रहने लगे। इसी प्रकार शिमला जो है पार्टियों के लिए, अन्य उत्सवों के लिए एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन बन गया। इसके अलावा इसके बाद उच्च वर्ग के परिवारों के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय यानी हॉस्टल बनाए गए, स्थापित किए गए। तो 1830 के दशक के अंत तक शहर थिएटर और कला प्रदर्शनियों का केंद्र भी बन चुका था। आबादी बढ़ने के साथ कई बंगले बनाए गए और कस्बों में एक बड़ा बाजार स्थापित किया गया। और 1863 में भारत के वाइसरॉय जॉन लॉरेंस ने ब्रिटिश राज के ग्रीष्मकालीन राजधानी को शिमला में स्थानांतरित करने का फैसला किया।
1903 में खुली कालका शिमला रेलवे लाइन को शिमला की पहुंच और लोकप्रियता से जोड़ा गया। कालका से शिमला तक का रेल मार्ग 806 से अधिक पुलों और 103 सुरंगों के साथ एक इंजीनियरिंग करतब के रूप में पहचाना गया और इसे ब्रिटिश ज्वेल ऑफ द ओरिएंट के रूप में जाना जाने लगा। 2008 में यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा बन गया। इसके अलावा शिमला 1871 में पंजाब के अविभाजित राज्य की राजधानी था और चंडीगढ़ के नए शहर पंजाब और हरियाणा जिसे बोला जाता है का निर्माण तक बना रहा। हिमाचल प्रदेश राज्य के गठन के बाद शिमला को इसकी राजधानी नामित किया गया था। तो अगर समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 7,238 फीट की ऊंचाई पे शिमला बना हुआ है। और आपको बता दूं कि शिमला को 7 पहाड़ियों के ऊपर बनाया गया है, जिनमें इनवर्म हिल, ऑब्जर्वेटरी हिल, प्रोस्पेक्ट हिल, समर हिल, बेंटनी हिल, एलिसियम हिल और जाको हिल शामिल हैं। तो शिमला की अगर जलवायु की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे गर्मियों में 19 डिग्री से 28 डिग्री तक रहता है और सर्दियों की बात करें तो यही टेम्परेचर घटकर 1 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। और अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो रोजगार काफी हद तक सरकार और पर्यटन क्षेत्र द्वारा संचालित है और होटल उद्योग शहर के लिए आय सृजन का प्रमुख स्रोत माना जाता है। शिमला में लगभग 6500 होटल के करीब हैं, जिनमें 5 सितारा होटल भी हैं। सबसे प्रिय कुछ होटल्स हैं ओबेरॉय सिसिल, पीटर ऑफ वाइल्डफ्लावर हॉल और होटल हॉलिडे होम। शिमला में अगर भाषा की बात करें तो हिंदी शहर की भाषा है। यह शहर की प्रमुख बोली जाने वाली भाषा है और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली भाषा भी है। हिंदी के अलावा पहाड़ी भाषाएं जातीय पहाड़ी लोगों द्वारा बोली जाती हैं, जो शहर में आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। तो धर्म की बात करें तो यहाँ पे बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म के, सिख धर्म के, जैन धर्म के और इस्लाम धर्म के लोग जो हैं यहाँ पे काफ़ी संख्या में रहते हैं। तो संस्कृति की बात करें तो शिमला के लोगों को अनौपचारिक रूप से शिमलाइट कहा जाता है। बड़े पैमाने पर महानगरीय भीड़ के साथ विभिन्न प्रकार के त्योहार यहाँ मनाए जाते हैं। शिमला समर फेस्टिवल हर साल पीक टूरिस्ट सीजन के दौरान और 3-4 दिनों तक चलने वाला रिज पर मनाया जाता है। शिमला में घूमने लायक स्थानों में बहुत सारी फेमस जगह हैं, जैसे कि रिज, लक्कड़ बाजार, मॉल, आसपास मंदिर बहुत ही खूबसूरती से बनाए गए हैं, जिनमें तारा देवी और जाखू हिल बहुत ज़्यादा फेमस है। नज़दीक में घूमने लायक जगहों में नालदेहरा, चायल, कोटी, नारकंडा, नालदेहरा, इस तरह की बहुत सारी प्रमुख जगहें हैं जहां आप जा सकते हैं और घूमने का आनंद ले सकते हैं। जगहें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो कई प्रमुख शहरों से अगर शिमला के बीच की दूरी की बात करें तो कालका से 90 किलोमीटर, चंडीगढ़ से 120 किलोमीटर, अम्बाला से 165, पटियाला से 172 किलोमीटर, भटिंडा से 330, अमृतसर से 342 किलोमीटर, पानीपत से 275 किलोमीटर और दिल्ली से 380 किलोमीटर की दूरी पर शिमला पड़ता है। वायु मार्ग से शिमला जुड़ा हुआ है। 23 किलोमीटर दूर शिमला से जुब्बड़हट्टी स्थित है, जहाँ पे आपको एयरपोर्ट मिल जाएगा। रेलवे के नाम पे यहाँ पे एक नैरो गैज ट्रैक बिछाया गया है जो आपको कालका तक लेके जाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया और जो बीच में व्यूज़ आते हैं वो आउटस्टैंडिंग और फ्लॉलेस हैं। तो आप सामने देख रहे हैं ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया पार्क है, जहाँ से नीचे आपको जो ग्राउंड अभी दिख रहा था वो अनाडेल आर्मी ग्राउंड है, जहाँ पे वीवीआईपी मूवमेंट जब भी कोई होती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर या कोई भी बड़े लोग जब आते हैं तो उनके चॉपर्स यहीं लैंड करते हैं और वहीं से आगे जाते हैं। ये रोड जो आपको दिख रहा है ये विधानसभा वाला रोड है। तो यहीं पे आगे लेफ्ट हैंड साइड पे वाइट कलर की एक खूबसूरत सी बिल्डिंग बनाई गई है जिसे विधानसभा बोला जाता है। यहीं पे विधानसभा सत्र लगता है और ये पार्किंग उसी पर्पज़ के लिए बनाई गई है। और यहाँ पे एजी ऑफिस भी है और जो जितने भी विधानसभा के लोग हैं वो मोस्टली यहाँ पे या विधानसभा में गाड़ियाँ पार्क करते हैं। रास्ता इसी तरह का बहुत खूबसूरत है। इस एरिया में मैक्सिमम आपको ठंड ही मिलेगी, हवा हमेशा ठंडी ही रहती है शिमला में, क्योंकि आप देख सकते हैं पाइन और देवदार के जो पेड़ हैं बहुत ही खूबसूरती से जो है यहाँ पे उन्होंने सड़क को ढका हुआ है।
जाकर राइट को फिर ऊपर को पड़ेगा ना। अम्बेडकर चौक है और यहाँ से अगर आप जो ऊपर रास्ता देख रहे हैं वो हिमाचल स्टेट म्यूज़ियम की तरफ जाता है। मैं ऑलरेडी उसे अपने ब्लॉग में डाल चुका हूँ। अभी अगर आप इस रोड को देखेंगे तो मैं जहाँ पे फ़िलहाल खड़ा हूँ अभी, ये रोड ऑलमोस्ट 20 या 25 मिनट की दूरी पे पड़ता है रिज से, स्कैंडल पॉइंट से टू बी वेरी प्रिसाइज। और ये रोड इसी तरह का वीवीआईपी रोड है, साफ़ सीधा रोड है, सेफ़ है। अगर आप इस साइड भी जैसे यहाँ देख रहे हैं, आप सामने होटल हर्षा लिखा हुआ है, ये होटल यहाँ पे भी है एक। तो अगर आप इस साइड भी होटल लेते हैं तो आपको अच्छा होटल है, आप रिज जा सकते हैं। रिज से ईजीली आप वॉक करते हुए यहाँ को शाम को घूमते घूमते फैमिली के साथ आ सकते हैं। मैं आपको कुछ होटल्स आगे भी दिखाना चाहूँगा, कुछ आगे भी हैं। तो जगह काफ़ी अच्छी है अगर आपको इनके आसपास यहाँ भी होटल लेना हो। और एक तरह से हेरिटेज होटल है यहाँ पे। आपको साथ ही में ऊपर जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया दूरदर्शन का ऑफिस है, उससे ऊपर म्यूज़ियम है, स्टेट म्यूज़ियम। अगर आपको व्लॉग देखना है तो मेरे ही चैनल पे व्लॉग मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ये पता लग जाएगा कि उस म्यूज़ियम में जब आप जाएंगे तो म्यूज़ियम में फ़ीस क्या है और क्या क्या देखने को मिल सकता है, वो भी मैंने कवर किया हुआ है। तो इसलिए आज मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ, बट ऐसे दिखा देता हूँ लोकेशन। वो जो टावर सामने लगा हुआ है, ये बिल्कुल जो टावर है, ये जो वहाँ का ऊपर लॉन है म्यूज़ियम का, वहाँ पर लगा हुआ है। और ये बड़ा ब्यूटीफुली मेड है। हालांकि इनकी प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट मुझे बड़ी क्लासिक सी प्रॉपर्टी लगती है ये आप देख सकते हैं सामने। ये होटल विनगेट है और वैसे तो ड्राइव इन है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप गाड़ी यहाँ ला सकते हैं अपनी। ये परमिट वगैरह दे देते होंगे, परमिशन वगैरह ले लेते होंगे, तो आपकी गाड़ी यहाँ तक आ सकती है, क्योंकि ड्राइव इन है, यहाँ गाड़ी खड़ी हुई है। मुझे बड़ा क्लासिक सा लगता है, बेशक छोटा सा है बट इट्स ब्यूटीफुली लोकेटेड। ये देखो, ये है। यहीं पे थोड़ा आगे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वाइल्ड लाइफ डिवीज़न हिमालयन बर्ड पार्क है। जहाँ आप जा रहे हैं कि चौड़ा मैदान है, वहाँ पे मैं आपको बता दूँ, वहाँ काफ़ी सारे बर्ड्स अलग अलग तरह के आपको जो है, फीजेंट्स हैं, मोर है, इस तरह की आपको अलग अलग प्रजातियाँ बर्ड्स की देखने को मिल जाएंगी। होटल है पीटर ऑफ। मैंने काफ़ी सारे लोगों को सजेस्ट किया है ये वाला होटल, हिमाचल टूरिज़्म का होटल है ये, उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। और ये बहुत ही खूबसूरत होटल है विद अ ह्यूज लॉन और जेन्युइन रेट्स के साथ है। तो ये काफ़ी अच्छा होटल है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे HHH इसका नाम है, इन्हीं का HP टूरिज़्म का एक और होटल है यहाँ पे, HHH होटल हॉलीडे होम, साथ में पीटर ऑफ है। होटल इज़ वेरी वेरी नाइस विद अ बिग लॉन और अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, साफ़ सुथरा होटल है। आप चाहें तो इसे ले सकते हैं, वन ऑफ द ऑप्शंस है ये है जी ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला। आज सैटरडे है 20 मार्च 2021, टाइम हो रहा है 4:11। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 60,000 के पार। इस तरह की न्यूज़ यहाँ पे चलती रहती है। तो कोरोना भी, अब आपको बता दूँ, शिमला अगर आप आ रहे हैं तो फ़िलहाल दोबारा से शूट कर रहा है कोरोना का नंबर। आई डोंट नो, कोरोना मार्च में ही आया था पिछली बार भी, फिर से दोबारा मार्च में ही आ रहा है। आई डोंट नो कैसे, बट फिर से बढ़ रहा है नंबर। यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, जैसे कि हमारे यहाँ फेयर हुआ करते हैं, काफ़ी फेमस मेले हैं, वो बंद हो गए हैं। गैदरिंग पे भी थोड़ी थोड़ी अब रिस्ट्रिक्शंस लगना शुरू हो गई हैं। तो ऐसा बोला जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि लॉकडाउन लग सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं लगेगा। मतलब रिस्ट्रिक्शंस बढ़ सकती हैं, चालान कटने शुरू हो सकते हैं,
कि वो पर जैसा लॉकडाउन पहले लगा था, मुझे ऐसी उम्मीद है कि वैसा नहीं लगेगा। गाड़ी आपकी यहाँ आ जाएगी और यहाँ नीचे है कहीं, इधर कहीं। देखो यार, शिमला में रेट्स का सिंपल सा फंडा होता है। 1500-1600 से एवरेज होटल्स के शुरू होते हैं। जो अच्छे होटल्स हैं उनके 2500-3000 से ऊपर शुरू होते हैं। उसके बाद फिर 3-3,500, 4,000, 5,000, 6,000। तो एक ये होटल है, तो ये हिमाचल टूरिज़्म का ही है होटल। पीटर ऑफ की तरफ इन्होंने रास्ता दिखा दिया। वे टू मॉल चला गया, ऑल इंडिया रेडियो है। 300 मीटर्स पे आपका ये पड़ गया सिद्धार्थ कैफ़े। ये सर्किट हाउस है। ये कहते हैं कि ऑनलाइन ही इसकी बुकिंग होती है और बड़ा ब्यूटीफुली मेड है। बड़ी शानदार क्लासिक लोकेशन पे बना हुआ है, बहुत अल्ट्रा क्लासिक लोकेशन पे बना हुआ है ये। और पार्किंग तो आप देख ही सकते हैं, वहाँ तक पार्किंग ही पार्किंग, खुली पार्किंग है। आपकी शादी के लिए, फंक्शंस के लिए भी बड़ी सही जगह है। और आगे का व्यू बहुत अच्छा है इनका। तो ये हिमाचल टूरिज़्म का ही है सर्किट हाउस। तो यहाँ जो लिखा हुआ है परिधि गृह ही शिमला सर्किट हाउस है। तो बोलते हैं कि इसमें अगर आपको रूम लेना है तो आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। रूम्स बोलते हैं कि उम्मीद है 2,500 से शायद शुरू होते हैं। दिस इज़ ऑल्सो नाइस ऑप्शन टू स्टे, वरना पीटर ऑफ है। वन ऑफ द ऑप्शंस है ये, और बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर यहाँ रहना चाहें तो लोकेशन वाइज एक क्लासिक है। पार्किंग आपको खुली मिल जाएगी और यहाँ से वॉक करते हुए बढ़िया घूमते हुए जाइए मॉल। शाम को ब्रिज का, मॉल का नज़ारा लीजिए, घूमिए। 8, 9, 9:30 बजे डिनर कीजिए वहाँ पे, 9, 9:30 बजे तक, और 20 मिनट आधे घंटे में आप यहाँ पहुँच जाएंगे वॉकिंग। कोई टेंशन नहीं है। ये इसका फ्रंट व्यू है, तो मैं आपको फ्रंट व्यू दिखा देता हूँ। ये देखो, बहुत बड़े अच्छे से मेंटेन किया गया है इसको। तो आज मैंने पूछ ही लिया। एक्चुअली मुझे भी नॉलेज नहीं थी कि क्या बना, बट जब मैंने पढ़ा, पूछा, सिक्योरिटी भी आते हैं वहाँ पे, सिक्योरिटी गार्ड अंकल थे, उन्होंने बोला कि ये सर्किट हाउस है, HP टूरिज़्म की तरफ से ही बनाया गया है इसको। जिनका पीटर ऑफ है, जिनका HHH है, होटल हॉलीडे होम, उन्हीं का ही है। तो शिमला को अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी सारा डेवलप किया जा रहा है। वो सामने पार्किंग देखो, ये शिमला की सबसे बड़ी पार्किंग है सामने। ये हाईवे है, ये हाईवे है जो आपको चंडीगढ़, पंजाब और आगे लेके जाता है। ये सामने का व्यू है, ये है जी व्यू। हम हिमालयन बर्ड पार्क और जो है एडवांस स्टडीज़ पहुंच चुके हैं। लगभग आपको आधे घंटे का वॉक है, 30 मिनट्स में यू विल रीच हियर। तो रिज से ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का वॉक करने के बाद आप पहुंच जाते हैं एडवांस स्टडीज़। और यहीं पे एडवांस स्टडीज़ है, हिमालयन बर्ड पार्क भी यहीं पे है। 30 मिनट की वॉक है, बिल्कुल सीधा रोड है, ना आप थकेंगे। और शांत एरिया है, देवदार ट्रीज़ उनके बीच में से आता हुआ ठंडी ठंडी हवा, और बड़ा अच्छा वॉक है आपके लिए। काफ़ी कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं, देखते हैं एडवांस स्टडी। उम्मीद है मुझे खुल गया है, आपको आगे जाके कंफर्म करके बताता हूँ। तो ये सामने वो हिमालयन बर्ड पार्क है जिसकी मैं बात कर रहा था। यही रोड आपको सीधा अगर आप चढ़ोगे तो पीटर ऑफ भी लेके जाता है। वो सामने ऊपर बर्ड पार्क है जहाँ पे आपको मोर, फीसेंट्स वगैरह मिलते हैं। ये है ठीक पीछे मेरे, यहाँ पे कुछ स्टॉल्स हैं, चाउमीन, मोमोज वगैरह बनते हैं। और ये सामने हो गया जी एडवांस स्टडीज़। ये एडवांस स्टडीज़ की पार्किंग है। गाड़ी आपको यहीं खड़ी करनी पड़ेगी। अगर आप ड्राइवर लेके आए हैं तो ड्राइवर आपको ऊपर तक छोड़ेगा और उसे वापस लानी पड़ेगी गाड़ी। एंट्री टिकट है। तो इस ब्लॉग को एंड करेंगे हम। मैं आपको एडवांस स्टडीज़ का लॉन है जो वहाँ जाके एंड करूँगा। एडवांस स्टडीज़ में अंदर दिखा चुका हूँ आपको। SBI का ATM है यहाँ पे। यहीं से जो ग्लेन पैराडाइज है फॉर नेचर लवर्स, नेचर पार्क भी है यहाँ से आसपास ही है वो भी। ये देखो, ये कौन सी जगह है सोने की बीच सड़क में है? ये क्या ढंग है? सड़क में सोया जाता है। लगभग 5 से 7 मिनट का वॉक है मेन गेट से। एडवांस स्टडीज़ इंस्टीट्यूट है जहाँ तक, और बड़ा खूबसूरत है रोड बनाया हुआ। यहाँ आपको बहुत सारे ब्रास के फूल दिखेंगे। इनका बड़ा अच्छा जूस बनता है, खुद भी बना सकते हैं। अंग्रेज़ों के रूल के दौरान अगर आप देखना चाहते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है शिमला में, तो ये उसका बेस्ट एग्जांपल है। बड़ी ही खूबसूरती से ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके गए हैं, लाजवाब कंस्ट्रक्शन, और आज तक वैसी की वैसी खड़ी है।
इसे वॉइस रीगल लॉज बोला जाता था। उस समय पे वॉइस रॉय रहा करते थे यहाँ पे। अब इसे एडवांस स्टडीज़ बना दिया गया है, जहाँ पे अभी जो फर्दर स्टडीज़ करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, इस तरह की स्टडीज़ आगे फर्दर उस तरह का कुछ हो रहा है यहाँ पे। पिट्टी पिट्टी कर दूंगा मैं, इधर बैठ जा। ये काउंटर है। इस काउंटर पे आपको फटाफट रेट दोबारा जो जानना चाहते हैं फिर, क्योंकि मैं तो आ चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, मैं डिटेल में कवर कर चुका हूँ इसे। बट आपको टिकट काउंटर पे फटाफट बता देता हूँ रेट लिस्ट जो है हमारी। वो रेट लिस्ट है फॉरेन नेशनल्स के लिए 500 रुपये, गार्डन टिकट है 50, इंडियन एडल्ट्स के लिए 200 ईच इनसाइड टूर अगर करना है अपने एडवांस स्टडीज़ का। इंडियन चिल्ड्रन 5 से 12 साल 100 रुपये, इंडियन सीनियर सिटीजन 100 रुपये ईच। गार्डन का टिकट इंडियंस के लिए 30 रुपये है, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 100 रुपये ईच। थैंक यू सर, थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए कि देख सकें कि क्या है यहाँ पे। दिस इज एक्चुअली द वाइसराय हाउस बिफोर इंडिपेंडेंस। ओके, राष्ट्रपति भवन था ये, राइट। और ये समर कैपिटल कहलाती थी। हाँ बिल्कुल। तो जब आज़ादी से पहले यहाँ वाइसराय यहीं रहते थे, और समर टाइम में यहीं पे अपना मतलब पूरा जो शासन था यहीं से चलता था। अच्छा, और आज़ादी के बाद में ये सर्वपल्ली सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़। अच्छा, तो यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से या फॉरेन से भी लोग अपना रिसर्च वर्क करने के लिए आते हैं। कि रिसर्च मतलब जैसे सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ में। करने अच्छा, के वो लिए होता है यहाँ पे। वो यहाँ पे होता है। वो ये इंडिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है यहाँ पे, अच्छा, जिसमें मतलब अपन काउंट तो नहीं कर सकते, लेकिन मोर देन 1000 मतलब लाख बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा। तो लास्ट टूर ये मेरे ख्याल 4-4:30 बजे करवाते हैं लास्ट टूर यहाँ हाँ, का। लास्ट टूर बस। अब ये जो टाइम है ना, ये बस ये लास्ट टूर का 4-4:30 बजे लास्ट टूर है। 5 बजे तक शायद ये बंद हो 5 जाता है बजे जैसे। तक। हाँ, ठीक है वही सर। सब है। मंडे को क्लोज रहता है। हाँ, मंडे क्लोज रहता है सर। थैंक यू सो मच जी, Okay, थैंक यू। हिमाचल ट्रैवलर्स एंड है सर चैनल का नाम, और देखना ज़रूर डालूंगा। बिल्कुल। ठीक है जी, थैंक यू। ले रहा हूँ, बट आई मेट अ वेरी नाइस गाय। वो सर यहीं पे फेलोशिप कर रहे हैं। वो बोलते हैं पहले एज एसोसिएट आते हैं, उसके बाद एसोसिएट फेलोशिप होती है। तो डॉक्टर अमित मुझे थोड़ी सी ब्रीफ किया उन्होंने, आपने सुना। तो वेरी नाइस पर्सन उन्होंने, और वो वेट कर रही है, मैं जब ब्लॉग डालूंगा तो देखेंगे। तो दिस इज़ द बिल्डिंग। सो द स्ट्रक्चर इज़ ब्यूटिफुली मेड, ट्रस्ट मी। और ये मतलब आप अंग्रेज़ देखो कमाल करते थे। पता है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं इंडिया को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ किसी भी तरह, बट मैंने ये देखा है कि ब्रिटिशर्स जब भी कोई चीज़ बनाते हैं ना, लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं। वो ये देखते हैं कि फ्यूचर में उसमें कम से कम मेंटेनेंस हो, और उसे ऐसा बनाया जाए कि मतलब मेंटेनेंस पे कम से कम खर्चा है। ये जो आवाज़ आपको आ रही है ना, ये इसकी आ रही है। चलिए आपको लॉन की तरफ लेके चलते हैं। ये लॉन है, ये बड़ी अच्छी फ्लावरिंग हुई है। प्लीज़ कीप ऑफ द लॉन, ये अलाउ नहीं करते इस लॉन पे चलना।
ट्रैफिक शिमला का डेली वो आजकल। ये देखो बालूगंज से सोचा था मैंने बस लूँगा, बट भाई है ही नहीं, जगह ही नहीं, वहाँ बस ही नहीं आ रही है। ये देखो कहाँ तक जाम लग गया है नीचे, हद हो गई है। अब खड़े हैं बस, अब नीचे सोच रहा हूँ यहाँ से जाता हूँ नीचे, बाईपास से तो बस मिल ही जानी चाहिए, आ ही नहीं रही है बस। यहाँ से जाम देखो, एक साइड को कितना जाम लग गया है, बहुत जाम होता है ऑफिस टाइमिंग्स की वजह से ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है इस टाइम। देखो हाल देखो।